हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपका दोस्त एंड होस्ट। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक पे कमांड करेंगे और टोटल जो है हम लोग क्या करें, एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे सब टॉपिक को कंप्लीट करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट समय को। इससे भी पहले मैंने क्या है, ठीक है, इससे के प्रीवियस जो है क्लासेस ले रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पे पड़े हैं, जाकर के देख सकते हैं। चलिए, तो हमारा जो है पहला जनन, ठीक है। अब जनन जो बेसिकली है, यानी कि आप लोगों ने अपने परिवेश में भी देख रहे होंगे कि जनन किस प्रकार से होता है, किस प्रोसीजर से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जनन वह प्रक्रिया है तो जिसमें जीव अपने जैसे संतति उत्पन्न करते हैं। यानी कि जनन हम उसे कहेंगे जो क्या हो कि अपने जैसे संतति को, यानी कि संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ठीक, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ डिफिनेशन के रूप में है, जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे संतति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्या है, अपने जैसे संतति, यानी सेम टू सेम। जो मानव है तो मानव जैसे संतति। ठीक है, अगर कोई जानवर है, सपोज कीजिए कोई डॉग हो गया, काऊ हो गया, ठीक है, गाय हो गया, बकरी हो गया, इस तरीके के, तो क्या अपने जैसे ही संतति को उत्पन्न करने की क्षमता रखेंगे, तो ये क्या होगा, हमारा जनन की प्रोसेस होगा और अदर चीजें नहीं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्या होता है, दो टाइप का होता है। कितने टाइप का, टू टाइप का। ठीक है, अब टू टाइप में क्या क्या होता है, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, क्या होता है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्या है पूछा गया है, या तो हमारा लैंगिक जनन को पूछ लिया है, फिर अलैंगिक जनन को। ठीक है, या टिप्पणी बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब लैंगिक जनन के बारे में देखते हैं कि वह जनन जिसमें नर एवं मादा युग्म या फिर नए जीव का निर्माण करते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, लैंगिक जनन में नर और मादा होंगे। ठीक है, क्या होगा ये, ठीक है, जैसे हो गया हमारा, क्या हो गया, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं, ये मादा प्राणी हो गई। ठीक है, ठीक, और ये क्या हो गया, मेल प्राणी हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें है कि जिसमें मेल और फीमेल की जरूरत होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये मेल और फीमेल, यानी कि ये लड़का है लड़की, ठीक, जब इनकी मैरिज होगी तो क्या होगा, इनसे जो उत्पन्न होने वाली संतान होगी, ठीक है, एक नई पीढ़ी की संतान होगी। और इस प्रक्रिया को, जो इस प्रक्रिया से वो संतान उत्पन्न हुआ है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ बताया वह जनन जिसमें नर एवं मादा युग्म नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक, तो ये होगा डेफिनेशन के रूप में। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन जो है समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, जिसमें सिंपल से समझिए जिसमें नर एवं मादा की जरूरत होती है, ठीक है, जनन करने के लिए, उसमें उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे अलैंगिक जनन। प्रिय छात्रों, अब हम लोग देखते हैं अगले को। ठीक, अगला क्या हमारा, अलैंगिक जनन। ठीक है, क्या है अलैंगिक, जैसे हमने उसमें देखा कि लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे तो ये किस प्रकार का जनन है। ठीक है, क्योंकि अब तक जो है आप लोग यही जो है लैंगिक जनन को ही देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे भी कुछ क्या होता है, ऊपर होता है, जिसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। जैसे जनन, इसमें क्या होता है, एकल जीव नए जीव का निर्माण करता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि एक ही जीव से क्या होगा, एक नए जीव की उत्पत्ति होगी तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अलैंगिक जनन। क्या होगा, एक ही जीव से एक नए जीव की उत्पत्ति हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अलैंगिक जनन। जैसे हमारा क्या होता है, अमीबा। अब सपोज कीजिए अमीबा, अब अमीबा हो गया तो अमीबा में क्या होता है, कोई सा भी डायग्राम हो गया, ऐसे ऐसे करके फूट फूट के बना होता है। ठीक, अब जैसे हमने इस टाइप का बना दिया, ठीक है, उसे ऐसे, अब इस तरीके से ये केंद्रक हो गया उसका, ये अमीबा इधर छोटे छोटे क्या होते हैं, दाग होते हैं। ठीक है, अमीबा में अब अमीबा क्या होता है, ये अपने से, जैसे इसका एक छोटा सा पार्ट होगा, ठीक, ऐसे यहाँ से छोटा सा पार्ट होगा, अब इस पार्ट से ही क्या होगा, एक की नया जीव बना लेगा। सपोज कीजिए कि यहाँ से एक कट के निकल गया, अब ये जैसे ही कट के निकलेगा तो यहाँ भी एक नया जीव बन जाएगा। ठीक, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, यानी कि एक ही, ठीक ना, क्या था, एक ही जीव से एक नया जीव निकल रहा है। ठीक, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है, धीरे धीरे होता है। अब जैसे ये क्या करेगा, अब यहाँ ऐसे ऐसे था, ठीक है, अब बुक में, तो अब ये थोड़ा सा निकला। अब फिर जब हम इस आगे का प्रोसेस दिखाएंगे तो इसको क्या करेंगे, इस तरीके से, अब इतना करके फिर इसको ऐसे ऐसे जोड़ देंगे, यानी कि आने वाले दिनों में क्या होगा, ये टूट के अलग हो जाएगा। तो इसी अलग होने के से क्या होता है, एक नए जीव का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा।
ठीक। तो अलैंगिक जन्म क्या होता है, कुछ टाइप होते हैं, कुछ इसमें क्रियाएं होते हैं जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ये होता है। जैसे हमारा हो गया पहला विखंडन, ठीक है। क्या होता है विखंडन, तो अभी हम इसके बारे में, सबके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, तो अभी क्या है इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। तो विखंडन हो गया, विखंडीकरण, मुकुलन, फिर पुनरुद्भवन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासन, ठीक। तो ये है अलैंगिक जन्म की विधियां हैं जिसके माध्यम से अलैंगिक जन्म होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट को, जिसमें हम लोगों को अलैंगिक जन्म के कार्य की विधियां देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं विखंडन क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए यस, ठीक है। और जो लाइक प्रश्न है उसे करते चलिए। तो अब हम लोग देखते हैं इसे विखंडन। तो इसमें क्या होता है, जिसमें जीव दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है, ठीक। क्या होता है, दो या दो से अधिक। सपोज कीजिए कि एक ये जीव है, ठीक है, ये एक जीव है, ये क्या करेगा इसमें, ठीक है, या एक से अधिक, ठीक है, कुछ इस कैटेगरी में क्या हो जाएगा, ये बट जाएगा, ठीक है। तो इसी का मतलब इसमें जब जीव दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है तो यह क्या हो कहलाता है, हमारा विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया, तो ये रफली एक मैंने जीव मान लिया इसे कोई भी एबीसीडी, ठीक। और उसके बाद एक में टूटेगा या फिर एक से अधिक भागों में टूट जाएगा, ठीक। अब ये क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। क्या होता है, दो प्रकार का, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन क्या होता है इसे देखते हैं। तो द्विखंडन क्या होता है हमारा, इसमें एक कोशिकीय जीव दो कोशिकीय जीव में बदल जाते हैं। जैसे कि हमारा शब्द से ही जाहिर हो रहा है कि द्विखंडन, द्विखंडन क्या होगा कि दो भागों में टूटेगा। कितने भागों में, दो भागों में, ठीक। अगर हम देखें तो एक जीव है क्या करेगा, दो भागों में टूट जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, द्विखंडन कहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारा अमीबा हो गया, लेशमानिया हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल को आए हो आप लोग लिखते चलिएगा या फिर लर्न करते चलिएगा, क्योंकि अक्सर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो है हमारे एग्जाम्पल्स को पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि कौन सा, ठीक है, जीव है जो द्विखंडन में आता है, ठीक। इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो ये चीज हो गया। अब बहुखंडन क्या होता है, इसमें एक कोशिकीय जीव बहुत सारे कोशिकाओं में बढ़ जाता है। जो एक जीव होता है वो बहुत सारे कोशिकाओं में टूट जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे ये ना होकर के यहाँ पे भी आ जाए, कुछ यहाँ पे आ जाए टूट जाए, कुछ यहाँ से निकल के आ जाए जीव। तो इस तरीके से एक ही जीव की कोशिकाएं जो होती हैं बहुत सारे जीवों में टूट के चली जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, बहुखंडन कहते हैं, ठीक। जैसे प्लाज्मोडियम होता है, इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम जीव जो होता है, ठीक, विभक्त होकर के कई जीवों में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे क्या होता है ये। तो चलिए